Now look, most of the part in this country, मतलब in Brazil, is in tropical zone. ठीक है? The equator passes through the northern part of the country. The temperature is more in this region. अभी ब्राजील में इक्वेटर दिख रहा है आपको 0 डिग्री, जो कि नॉर्थ से पास हो रहा है. अभी नॉर्थ से इक्वेटर पास होने की वजह से ब्राजील में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है. मैंने आपको बोला था ये जो जेड जोन दिख रहा है वो दो ट्रॉपिक्स के बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इन दोनों के बीच में होने की वजह से उसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल एरिया या फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोला जाता है. यहाँ पे हमेशा क्या होगा, वेदर हॉट होगा. तो ये जो एरिया है वहाँ पे वेदर हमेशा क्या होगा, हॉट होगा. और इसको इसके लिए क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल जोन. ऊपर वाला जो है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है, टेम्परेट जोन. यहाँ पे समर में हॉट वेदर होता है, विंटर में कोल्ड. और उसके ऊपर का जो ये पोर्शन है उसको क्या बोला जाता है, फ्रिजिड जोन, या फिर उसको बोला जाता है पोलार जोन, जिसमें हमेशा कोल्ड वेदर होता है. तो अभी ब्राजील का पार्ट देखो, ये ब्राजील है. यहाँ पे ब्राजील का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो किस में आता है, ट्रॉपिकल एरिया में आता है. इसका मतलब दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में आता है. इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, हमेशा हॉट होगा, टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होगा. ठीक है? अभी कितना टेम्परेचर होता है ब्राजील में कौन कौन सी जगहों पे, वो देखेंगे हम. द एवरेज टेम्परेचर. ओके आदित्य रीड करो. आदित्य रीड करो, रीड इट. आदित्य कैन यू हियर मी? अथर्व कैन यू हियर मी? अथर्व यू रीड. Yes, sir. The average temperature in the Amazon Valley is 25 degree to 28 degrees Celsius. The climate is cooler in the highland. Because of the proximity to the sea, the coast experience mild and humid climate. देखो अभी ब्राजील में है ना, अमेजोन वैली में. अभी हम लोग ब्राजील को थोड़ा क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं. क्रॉस सेक्शन मतलब हम लोग मैप जो देखते हैं वो नॉर्थ टू साउथ देखते हैं. अभी ऐसा अज्यूम करो कि हम लोग ने मैप को थोड़ा क्रॉस कर लिया और ब्राजील को जो है हाफ पार्ट्स में कट कर लिया. तो हम लोग को ब्राजील का जो है, हमें ब्राजील का माउंटेन एरिया, प्लेन एरिया, प्लेटू एरिया या फिर कोस्टल एरिया, ये सब ये मैप में दिख रहा है. ठीक है? जैसे कि ब्राजील में नॉर्थ में क्या होता है, अमेजोन बेसिन, तो वो अभी यहाँ पे लेफ्ट में आएगा. और साउथ में क्या होता है, ब्राजीलियन आइलैंड, तो ये कहाँ पे आएगा, अभी राइट में आएगा. तो समझ रहे हैं हम लोग ने क्या किया, मैप को थोड़ा सा घुमा दिया. जो 0 डिग्री ऊपर होता है वो अभी लेफ्ट में आ गया. जो 15 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री, जो पॉजिटिव नंबर्स है जो नीचे होते हैं वो हम लोग ने कहाँ पे किया, अभी राइट में कर लिया. तो हम लोग अभी मैप को अलग एंगल से देख रहे हैं. तो यहाँ पे आपको पहले क्या दिया, अमेजोन आइलैंड में या फिर अमेजोन वैली में, सॉरी, अमेजोन वैली या फिर अमेजोन प्लेन में टेम्परेचर कितना होता है, 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस. देखो अमेजोन कहाँ पे लिखा है, दिस इज अमेजोन, 0 डिग्री के पास, इक्वेटर के पास. वहां पे आपको टेम्परेचर कितना दिया है, देखो 28 डिग्री सेल्सियस. द क्लाइमेट इज कूलर इन हाईलैंड्स. अभी हाईलैंड्स जो है वो साउथ में है. तो देखो ब्राजीलियन हाईलैंड्स यहाँ पे दिखा है. अभी ब्राजीलियन आइलैंड में टेम्परेचर देखो कितना दिया है, 23 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब अमेजोन बेसिन में, जो कि नॉर्थ की तरफ है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है. और ब्राजीलियन आइलैंड जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वो कहाँ पे, साउथ की तरफ है. अभी ऐसा क्यों, क्योंकि इक्वेटर, ये 0 डिग्री दिख रहा है आप लोगों को, इक्वेटर, इक्वेटर के पास सनरेज ज़्यादा आते हैं. तो इक्वेटर के पास जो एरिया होगा वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा हाई होगा. तो इसके लिए 0 डिग्री के नजदीक टेम्परेचर हाई है. कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस. और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जा रहे हो, मतलब साउथ की तरफ जा रहे हो, वहां पे अगर देखोगे तो टेम्परेचर कम हो गया. कितना हो गया, 23 डिग्री सेल्सियस. आया ये बात समझ में? नेक्स्ट पार्ट क्या दिया आपको कि कोस्टल एरिया में क्लाइमेट कैसा होता है, माइल्ड एंड ह्यूमिड. मैंने आपको बताया था माइल्ड एंड ह्यूमिड का मतलब क्या होता है.
ह्यूमिड का मतलब होता है कि कोस्टल एरिया में सी के वजह से, यहाँ पे सी दिखाई दे रही है, सी के वजह से क्या होता है, वाटर वेपर ज्यादा फॉर्म होता है, और वाटर वेपर ज्यादा होंगे तो एयर में ह्यूमिडिटी फील होती है, जिसकी वजह से हम लोग को पसीना भी ज्यादा आता है। तो अगर वाटर वेपर ज्यादा है हमारे एयर में तो उसको ह्यूमिड क्लाइमेट बोलते हैं, और उसके वजह से हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हॉट भी नहीं होता, ज्यादा कोल्ड भी नहीं होता, माइल्ड टेम्परेचर होता है। तो कोस्टल एरिया में कैसा टेम्परेचर होगा, माइल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, और टेम्परेचर मीडियम काइंड में होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस कोस्टल एरिया में, तो ये ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। ओके, फिर हम लोग ने क्या देखा, अमेजोन बेसिन में जो कि नॉर्थ की तरफ है, इक्वेटर के पास, वहां पे टेम्परेचर कितना है 28 डिग्री सेल्सियस, जो कि थोड़ा ज्यादा है। और जैसे जैसे हम लोग साउथ में आएंगे, ब्राजीलियन आइलैंड में कितना होगा टेम्परेचर 23, और पराना पराग्वे जो कि ये और एक प्लेन है जो कि और ज्यादा साउथ में है, वहां पे टेम्परेचर कितना हो गया 21 डिग्री सेल्सियस। देखो ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको मैप दिखाता हूँ फिर एक बार ब्राजील का। देखो ये मैप में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ऊपर अमेजोन बेसिन जो कि नॉर्थ में मतलब इक्वेटर के पास, तो इसके लिए वहां पे टेम्परेचर देखो कितना दिया है 28 डिग्री सेल्सियस, मतलब ज्यादा है। उसके बाद में आएगा ब्राजीलियन हाईलैंड, ये जो पोर्शन है मिडल वाला, ये क्या है ब्राजीलियन हाईलैंड्स। अगर यहाँ पे देखोगे तो टेम्परेचर देखो कितना है 23 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, क्यों, क्योंकि ये साउथ में आ गया। और थोड़ा साउथ में जाओगे तो टेम्परेचर देखो यहाँ पे, ये पराना पराग्वे प्लेन है, यहाँ पे आपको दिया है 18 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर और ज्यादा कम हो गया। ओके, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप ब्राजील में साउथ की तरफ जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि नॉर्थ में क्या है, इक्वेटर है, और इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होते जाएगा। इसके वजह से टेम्परेचर वेरिएशन हम लोग को दिखाई देता है। अमेजोन प्लेन्स में कितना टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, फिर ब्राजीलियन हाईलैंड्स में कितना टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस, और पराना पराग्वे प्लेन्स में यहाँ पे आप लिख सकते हो 21 to 18 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होता है। आया समझ में, टेम्परेचर के बारे में समझ में आया सबको, ब्राजील में टेम्परेचर वेरिएशन कैसा होता है वो समझ में आया। मोहम्मद, पूजा, आदित्य, अथर्वा, Yes, sir. एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. आदित्य, अथर्वा, आदित्य, why your mic is not working? The other thing we studied is that कि कोस्टल एरिया में क्लाइमेट माइल्ड एंड ह्यूमिड होता है। क्यों, क्योंकि कोस्ट है, कोस्ट में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट आपको क्या दिया है, द अमेजन वैली रिसीव्स अराउंड 2000 mm of rainfall while the northeastern coast receives 1000 to 1000 mm of rainfall। इसका मतलब क्या, अमेजोन बेसिन में, अमेजोन की वैली में देखो रेनफॉल कितना दिया है, mm दिया है यहाँ पे 2000 mm, तो रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा है। इसका मतलब इक्वेटर के पास जो इक्वेटोरियल रेनफॉल होता है उसके वजह से रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये एरिया में हम लोग को क्या मिलते हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि इक्वेटर के पास ज्यादा क्लाउड फॉर्म होने की वजह से रेनफॉल ज्यादा होता है। तो अमेजोन वैली में रेनफॉल कितना होता है 2000 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल, जो कि बहुत ज्यादा है। वाइल इन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट, जहाँ पे हम लोग ने देखा था ये नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल एरिया, जहाँ पे हम लोग ने देखा था कि ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल होता है, वहां पे रेनफॉल कितना होता है 1200 मिलीमीटर। तो यहाँ पे इक्वेटर से थोड़ा कम रेनफॉल हो रहा है। तो ये हम लोग को अलग अलग वैल्यूज दिए। फॉर एग्जांपल देखो, फिर एक बार मैं आपको ब्राजील का मैप दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम लोग ने देखा था अमेजोन बेसिन में जहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है वहाँ पे कौन सा रेनफॉल होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। और यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि ओरोग्राफिक रेनफॉल के यहाँ पे कितना रेनफॉल होता है, टोटल 2000 मिलीमीटर रेनफॉल। कितना होता है 2000, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब, सॉरी ओरोग्राफिक नहीं, कौन सा होता है, इक्वेटोरियल रेनफॉल। ओरोग्राफिक बाय मिस्टेक बोला मैंने, इक्वेटोरियल रेनफॉल होता है।
और इक्वेटोरियल रेनफॉल कितना होता है 2000 मिलीमीटर। और जो हम लोग ने एस्कार्पमेंट के पास कोस्टल एरिया में देखा है वहां पे कितना होता है 1200 मिलीमीटर। तो 1200 ज्यादा है कि 2000 ज्यादा है? 2000 ज्यादा है। तो इसका मतलब ब्राजील में इक्वेटोरियल रेनफॉल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल है उसकी जो वैल्यू है वो कम है 1200 मिलीमीटर। ओके मोहम्मद ये स्लाइड रीड करो। मोहम्मद डिस्कनेक्ट हो गया। पूजा स्लाइड रीड। Yes, sir. सर मैं रीड करूँ क्या? वेट आदित्य नेक्स्ट। Considering the temperatures in Brazil, the northern part of Brazil is hot, while the temperatures in the southern part are comparatively lower. Seasonal variations are found in this pattern. तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 28 ऊपर की तरफ, और अगर नीचे की तरफ जाए तो कितना डाउन गिर सकता है 18 डिग्री तक गिर सकता है। तो इसका मतलब ब्राजील में टेम्परेचर वेरिएशन कैसा है, नॉर्थ में टेम्परेचर ज़्यादा और साउथ में टेम्परेचर कम। तो ऐसे हम लोग को सीजनल वेरिएशन ब्राजील में देखने को मिलता है। तो ये हो गया हम लोग का ब्राजील का क्लाइमेट। ओके